है ना। देखो चीनी मिट्टी के बर्तन, देखो पोट्री कला में क्या होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी कैसी है, चीनी मिट्टी। देखो इधर, इसमें नंबर 1 है ब्लू पोट्री। कौन सी है, ब्लू पोट्री। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको ना, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। देखो ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। क्या होता है, नीला। वैसे नाम आपको ये लिखा देगा ब्लू पोट्री, लेकिन आपको हिंदी में भी ध्यान रखना नीली पोट्री, ठीक है ना। नाम क्या है पोट्री का, ब्लू पोट्री। देखो ब्लू को इंग्लिश वर्ड है तो हिंदी में क्या नाम हो जाएगा, नीली पोट्री। ये प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। देखो इधर, देखो ये मूलतः पर्सिया ईरान की है। कहाँ की है, पर्सिया ईरान की। पर्सिया जगह का नाम है, ईरान के अंदर, वहां की है। क्योंकि यार तुम लोगों के है ना, ये राजा महाराजा वो ले आए इसको यहाँ पे, और तुम लोग इसको यूज में ले रहे हो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। मूलतः कहाँ की है, पर्सिया ईरान की। और इसको लेके कौन आया, मान सिंह, राजा मान सिंह। कौन लेके आया था, जयपुर के राजा मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम। कहां से लेके आए इसको, लाहौर से। पूछ सकता है कहां से आई थी ये पोट्री कला, लाहौर से आई थी, लाहौर से लेकर आए। इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिख लेना अच्छे तरीके से और इसको याद ही कर लेना। देखो ब्लू पोट्री कहां की है, जयपुर की। मूलतः कहां की है, पर्सिया ईरान की। अपने जयपुर में कौन लेके आया, राजा मान सिंह। कौन लेके आया, राजा मान सिंह। कहां से लेके आया था, लाहौर से। इसमें पूछते हैं सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ। भाई राजा तो कौन था, मान सिंह, और सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ। एक शासक थे जयपुर के, राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय के काल में। हाँ सेकंड, द्वितीय लिख देना, राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में। ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, राम सिंह सेकंड के काल में। और लेके कौन आया था, मान सिंह फर्स्ट। इसको लिखो, फिर इसका कलाकार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा आपके ब्लू पोट्री में से, हर बार आता है। ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की। ये मान सिंह है ना, इसको उठा उठा के लाने का बहुत शौक था। हाँ ये लोक देवी भी उठा के लाता है, मान सिंह। धमका दो इसको, अब नहीं लाएगा, आगे से नहीं लाएगा। देखो आगे, देखो हो गया ना ये। अरे जयपुर में शिला माता का मंदिर है ना, शिला देवी का, 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, उसको भी यही उठा के लाया था बंगाल से। देखो आगे, देखो एक कलाकार है इसके, प्रसिद्ध कलाकार। ऐसे लिखो, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार बताएंगे ना। देखो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। देखो इनका नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपाल सिंह शेखावत। कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। नाम क्या है इनका, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। अब देखो इनके बारे में 2-4 बातें ध्यान रखनी है कृपाल सिंह शेखावत की।
आवाज नहीं भाई, ये राइट साइड में देखो। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। देखो ये कहाँ के रहने वाले थे? महू गांव के थे। कहाँ के थे? महू गांव के। आपसे ये पूछ सकता है कि इनका संबंध कहां से? सीकर से, ठीक है। कला कहाँ की थी? जयपुर की। लेकिन ये कहाँ के? महू गांव सीकर के। इनको बोलते हैं ब्लू पोट्री का जादूगर। क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर। क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा ब्लू पोट्री के जादूगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या करना है आपको? कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के जादूगर। देखो कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री मिल गया था। कब मिला था? 1974 में पद्मश्री। देखो इधर, ब्लू पोट्री थी कहाँ की? जयपुर की। लेकिन ये कहाँ के? मऊ गांव सीकर के। ब्लू पोट्री के जादूगर कहा जाता है इनको। और पद्मश्री कब मिला इनको? 1974 में। अपन ने शिल्पग्राम पढ़े है ना। शिल्पग्राम में क्या होता है? हस्तकलाएं बनती है। हस्तकलाएं बनती है। तो देखो इसको कहा जाता है शिल्प गुरु। क्या? शिल्प गुरु कहा जाता है। तो इनको शिल्प अवार्ड मिला था, शिल्प गुरु अवार्ड। क्या मिला था? शिल्प गुरु अवार्ड। और ये मिला था सन 2000 में। कब मिला था? 2000 में। 2000 में। भाई शिल्पग्राम का काम क्या था? हस्तकलाओं का निर्माण करना। तो इनको शिल्प गुरु अवार्ड मिला था 2000 में। सबसे प्रसिद्ध है ये। इसके नीचे लिख देना। अब इनकी जगह कौन काम कर रहा है ब्लू पोट्री के ऊपर? तो ध्यान रखना। क्या हो गया? देखो इधर, इधर देखो। अब वो कृपाल सिंह जगह की कौन काम कर रहा है इनकी जगह? वर्तमान में, वर्तमान में कलाकार गोपाल सैनी। कौन है? गोपाल सैनी। गोपाल सैनी। नाम क्या है इनका? गोपाल सैनी। देखो इनको शिल्प गुरु अवार्ड कब मिला था? 2016 में। और इनको मिला था 2016 के अंदर। इनको 2000 में मिला था, इनको 2016 में मिला था शिल्प गुरु अवार्ड। किसी ने जैसलमेर के किले के बारे में पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? उसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर में, क्योंकि सोने की तरह चमकता है शाम के टाइम पे। पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। उसके लिए कथन है कि उस पर चढ़ने के लिए घोड़े के से पैर होने चाहिए, पत्थर के से पैर। पीठ होनी चाहिए घोड़े की सी और पैर होने चाहिए पत्थर के, तब चढ़ोगे उस पत्थर वाले किले पे। हो गया ना? देखो इधर, कला कौन सी थी ये? ब्लू पोट्री। कौन सी कला थी? ब्लू पोट्री। भाई ध्यान से देख लेना, कला कौन सी थी? ब्लू पोट्री। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मूलतः कहाँ की है? पर्सिया ईरान की। मूलतः कहाँ की है? पर्सिया ईरान की। इसको लेके कौन आया? मान सिंह प्रथम। कौन लेके आया? मान सिंह फर्स्ट। कहां से लाया था? लाहौर। कहां से लाया था? कहां का राजा था? जयपुर का। तो कहां पे लेके आ गया इसको? इसलिए प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की। सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? राम सिंह, राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। देखो इसके प्रसिद्ध कलाकार है, उसका नाम क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? गांव कौन सा इनका? महू गांव। महू गांव सीकर। महू गांव सीकर में। इनको क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री का जादू। ब्लू पोट्री का जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। पद्मश्री कब मिला इनको? 1974 में। अब इनकी जगह काम कौन कर रहा है? गोपाल सैनी। कौन काम कर रहा है? बस यही ध्यान रखना ना, शिल्प गुरु का काम नहीं आएगा उसमें। ये वर्तमान में कौन है? गोपाल सैनी। टाइम हो गया क्या?
देखो एक बार ये देख लो मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है। हस्तकला से स्टार्ट किया ना वैसे नया टॉपिक, तो देखो हस्तकला, ये राशि को हो गया, शिल्पग्राम हो गई ना, बादड़ा हो गया, गोटा कला हो गई, थेवा कला हो गई, लाख कला हो गई, ब्लू पोट्री हो गई। देखो इसमें दो पोट्री और लिखो। कला कौन सी थी? पोट्री कला। कौन सी कला थी? पोट्री कला। इसमें लिखो काली पोट्री, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री ऐसे लिखो, ब्लैक कोष्टक में कर देना काली पोट्री। भाई हिंदी में नाम आ सकता है, एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, काली पोट्री। पोट्री का नाम क्या है? काली। क्या नाम है? काली। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। काली है तो कोटा की। कहाँ की है? कोटा की। अब देखो एक है कागजी पोट्री। कहाँ की है? कागजी पोट्री। भाई ये नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अपन पोट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कागजी पोट्री। देखो इधर ये है प्रसिद्ध अपने अलवर की। कहाँ की है? अलवर की। सबसे सुंदर है वो यही है, कागजी पोट्री, ठीक है। सबसे सुंदर है कागजी पोट्री। कहाँ की? अपने अलवर की, बहुत प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कागजी पोट्री कहाँ की? अलवर की। और ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की। अभी मैंने आपको बताया था सुनहरी पोट्री, यानी कि सुनहरा रंग किसका होता है? जैसलमेर का। किसका होता है? जैसलमेर का। तो सुनहरी पोट्री कहाँ की हो जाएगी? जैसलमेर की। बस पोट्री में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ब्लू पोट्री कहाँ की थी? जयपुर की। ब्लैक यानी काला, काला मतलब कोटा के अंदर, और कागज अपने अलवर के अंदर। सुनहरी मतलब जैसलमेर। गर्मी मुझे लग रही है, गर्मी है ही, या तो मैं नहा के नहीं आता। हो गया? देखो इधर भाई, कॉपी में देखना और ध्यान से देखना क्या क्या पढ़ाया पढ़ने आज। टॉपिक का नाम क्या था? हस्तकला। क्या था? हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं किसमें आती है? हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं किसमें आती है? इसी में आती है ना। हस्तकला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है? हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है? हस्तकला का अजायब नगर कौन है? अजायब नगर कौन है? कौन है? राजस्थान। देखो पढ़ क्या रहे अपन? हस्तकला। क्या पढ़ रहे? हस्तकला। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भाई पीछे आवाज नहीं रही। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? बोरानाड़ा, जोधपुर। भाई बड़ा से क्या हो जाएगा? बोरानाड़ा। कहाँ का है? जोधपुर का। इसका तीर्थ कौन सा हो जाएगा? जयपुर। तीर्थ कौन सा हो जाएगा? आत्मा क्या हो जाएगी? मीनाकारी। आत्मा कौन सी हो जाएगी? हस्तकला की आत्मा कौन सी है? मीनाकारी। केंद्र कौन सा है सबसे बड़ा? बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर। तीर्थ कौन सा है? जयपुर। तीर्थ कौन सा है? हस्तकला के संरक्षण के लिए क्या आई थी एक संस्था, उसका नाम क्या था? संस्था का नाम क्या था? स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961। इसके उत्पाद किस नाम से आते हैं? राजस्थली। किस नाम से आते हैं? राजस्थली के नाम से। देखो इसका और काम क्या होता है? शिल्पग्राम का संरक्षण। और काम क्या होता है शिल्पग्राम का? शिल्पग्राम कितने बताए मैंने आपको? 5। नंबर 1 हवाला ग्राम। हवाला ग्राम कहाँ पे? उदयपुर में। हवाला ग्राम कहाँ पे? पालगांव कहाँ पे? पालगांव कहाँ पे था? पुष्कर कहाँ पे था? पुष्कर कहाँ पे था? राम सिंहपुरा कहाँ पे था? राम सिंहपुरा कहाँ पे था? जवाहर कला केंद्र कहाँ पे?
जवाहर कला केंद्र है कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? देखो मैंने एक बताया आपको, बादला। क्या बताया है? नाम क्या था? बादला। क्या नाम था? कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? किस धातु का बना होता है? जिंक का। कौन सी धातु का बना होता है? पानी ठंडा रखने के लिए कौन सा बर्तन काम लेते हैं? बादला। कौन सा लेते हैं? एक बताया था मैंने आपको, गोटा। क्या बताया था? कहाँ का प्रसिद्ध है? नंबर 1 जयपुर का। नंबर 2 खंडेला सीकर। कहाँ का था? खंडेला सीकर का। देखो गोटे के प्रकार बताए थे, लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, किरण बाकड़ी और मुकेश। लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी और मुकेश। ठीक है। मैंने आपको बताया था लाख। क्या बताया था? बताया कि नहीं बताया? किसका बताया मैंने? लाख का। ठीक है। एक कीड़ा था लेसीफर लक्का। कीड़े का नाम क्या था? लेसीफर लक्का। यही बताया था ना। देखो लाख की वस्तुएं कहाँ की थी? जयपुर उदयपुर की। कहाँ की थी? जयपुर और उदयपुर की। अगर लाख की चूड़ियां पूछता है तो जयपुर जोधपुर। जयपुर के साथ क्या जाएगा? जोधपुर। अगर लाख की चूड़ियों में कांच मिलाएंगे तो करौली। कांच मिलाएंगे तो, अगर बर्तन बनाएंगे तो बीकानेर। बर्तन बनाएंगे तो, एक बताई थी मैंने आपको थेवा कला। क्या बताई थी? कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? थेवा कला। थेवा कला थी कहाँ की? प्रतापगढ़ी। कहाँ की थी? परिवार कौन सा था? सोनी परिवार। परिवार कौन सा था? एक प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम क्या था? महेश राज सोनी। महेश राज। पद्मश्री कब मिला था? 2000। कब मिला था? 2000। यही तो था, और कुछ था? देखो पोट्री में बताई मैंने ब्लू पोट्री। कौन सी बताई? ब्लू पोट्री। है कहाँ की? है जयपुर की। कहाँ की है? मूलतः कहाँ की थी? पर्सिया ईरान की। मूलतः कहाँ की थी? पर्सिया। भारत में राजस्थान में कौन लेके आया? मानसिंह। मानसिंह प्रथम। कहां से लाया था? लाहौर। कहां से लेके आया था? लाहौर। लेके कहां पे आया था? जयपुर में। इसलिए कहां की प्रसिद्ध हो गई? जयपुर की। सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ? राम सिंह सेकंड के काल में। क्या नाम था उसका? राम सिंह। राम सिंह सेकंड। देखो इसका प्रसिद्ध कलाकार था कृपाल सिंह शेखावत। कौन था? कृपाल सिंह शेखावत। कहाँ का था ये? महू गांव सीकर का। महू गांव सीकर का। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री का जादू। क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री का। पद्मश्री कब मिला? 1974 में। एक और है प्रेजेंट में, उसका नाम क्या है? गोपाल सैनी। क्या नाम है उसका? ठीक है। एक है ब्लैक पोट्री। क्या है? ब्लैक पोट्री। ब्लैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? काला। इसलिए कहाँ की है? कोटा की। कहाँ की है? कोटा। कागजी कहाँ की है? अपने अलवर की। कागजी पोट्री कहाँ की है? सुनहरा कलर किसका था? जैसलमेर का। किसका था? तो सुनहरी पोट्री कहाँ की है? जैसलमेर की। कहाँ की है? इतना ही था, और कुछ था? कुछ समझ में आया? क्या चला था अब तक? है भाई, कुछ समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं अपन? हस्तकला। क्या पढ़ रहे हैं? हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हस्तकला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट शहर कौन सा है? हस्तकला का अजायब नगर कौन सा राज्य है? अपना राजस्थान। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? बोरानाडा जोधपुर। तीर्थ कौन सा है हस्तकला का? आत्मा कौन सी है? मीनाकारी। आत्मा कौन सी है? मीना। हस्तकला के संरक्षण के लिए एक संस्था बनी, जिसका नाम क्या था? संस्था का नाम क्या है? स्थापना कब हुई थी इसकी? 3 जून 1961 में। इसके उत्पाद किस नाम से आते हैं? राजस्थली के नाम से। देखो इसका और काम क्या है? शिल्पग्राम को संरक्षण। और काम क्या है इसका? शिल्पग्राम का संरक्षण। शिल्पग्राम कितने बताए मैंने आपको? 5। कितने बताए? नंबर 1 हवाला ग्राम। हवाला ग्राम कहाँ पे? नंबर 2 पालगांव। पालगांव कहाँ पे? नंबर 3 पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे? नंबर 4 रामसिंहपुरा। रामसिंहपुरा कहाँ पे? सवाई माधव। और नंबर 5 जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे? जयपुर के अंदर। देखो एक कला कौन सी थी? बादला। कौन सी कला थी? बादला। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है?
जस्ते से निर्मित क्या होता है? बादला। क्या होता है? और पानी ठंडा करने के लिए कौन सा यूज में लेते हैं? बादला। कौन सा बर्तन लेते हैं? बादला। गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? नंबर 2 खंडेला सीकर का। नंबर 2 खंडेला सीकर। गोटे के प्रकार कौन कौन से थे? लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी और मुकेश। लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी और मुकेश। ठीक है, मुकेश। लाख का काम होता है, एक कीड़ा था लेसीफर लक का। कीड़े का नाम क्या था? लेसीफर लक। लाख की वस्तुएं कहाँ की थी? जयपुर उदयपुर की। वस्तुएं कहाँ की थी? जयपुर उदय। अगर चूड़ियां बोलेंगे तो जयपुर जोधपुर, और अगर चूड़ियों के अंदर कांच मिलाएंगे तो करौली, कांच मिलाएंगे तो करौली, और बर्तन बनाएंगे तो बीकानेर। बर्तन बनाएंगे तो एक कला थी थेवा कला। कौन सी कला थी? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कहाँ की प्रसिद्ध है? कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला। क्या कहलाता है? परिवार कौन सा था? सोनी परिवार। परिवार कौन सा था? एक कलाकार जिसका नाम क्या था? महेश राज सोनी। क्या नाम था? पद्मश्री कब मिला था? 2015 के अंदर। ठीक है ना। देखो अपन पढ़ रहे पोट्री कला। कौन सी कला? पोट्री कला। उसमें नंबर 1 थी ब्लू पोट्री। कौन सी थी? मूलतः कहाँ की थी? पर्सिया ईरान की। कहाँ की थी? इसको जयपुर में लेके कौन आया? मानसिंह। मानसिंह प्रथम लेके कहाँ से आया था? लाहौर। इसलिए कहाँ की प्रसिद्ध हो गई है? जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन था? कृपाल सिंह शेखावत। कौन था? कहाँ के थे? महू गांव सीकर के। महू गांव सीकर। इनको क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर कौन है? कृपाल सिंह। पद्मश्री कब मिला इनको? 1974। इनकी जगह अब कौन काम कर रहा है? गोपाल सैनी। कौन काम कर रहा है? एक है ब्लैक पोट्री। कौन सी है? ब्लैक पोट्री। ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। क्या होता है? काला। इसलिए कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? एक है कागजी पोट्री। कौन सी पोट्री है? कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने अलवर। कहाँ की प्रसिद्ध है? और सुनहरी पोट्री कहाँ की है? कहाँ की है? यही पढ़ा है ना पढ़ने आज? ठीक है।